तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण के एक एक वाणी के भीतर सुगभीर तत्व निहित है। उसको जब हम विश्लेषण करते हैं तब हम देखते हैं उसमें हमारे आध्यात्मिक जीवन का दिशा निर्देश के साथ साथ व्यवहारिक जीवन भी कैसे जीना चाहिए उसका भी सुझाव मिल रहा है। हाउ टू बिकम सक्सेसफुल in our spiritual as well as practical life, day to day life। तो एक वाणी बता दिया जो वही सब कुछ हुए हैं वही सब कुछ कर रहे हैं। इसका चर्चा हम किए थे। इसका पुष्टिकरण हम भगवद गीता से दिया। अष्टादश अध्याय के 61 वर्ष, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्ररूपाणि माया। से हमारा श्यामा संगीत में है, आमी যন্ত্র তুমি যন্ত্রী আমরা তোমার যন্ত্রে চলি, যেমন চালো তেমনি চলি মা, যেমন बोलो तेमनी बोली। आप जैसे चलाते हैं हम वैसे चलते हैं। अभी यहाँ पर एक प्रश्न आता है, अगर ईश्वर ही सब कुछ कर रहे हैं तो हमें क्या करना है? तो सब कुछ कर रहे हैं, बता दिया। से देन वाई डज ही बॉदर अस? तो खुद ही करें, स्वयं करें। जैसे कोई की कहते हैं, हम जब कहते हैं कि आप अनेक दिन मठ में नहीं आए हो, स्वामी जी जब ठाकुर की इच्छा होगा बुला लेंगे। तो ये भगवान का ये प्लानिंग यही नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ आवर रोल टू प्ले इन दिस वर्ल्ड। यद्यपि भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं, ही डज नॉट वांट अस टू बी ए रोबोट। वी आर नॉट रोबोट्स, वी आर इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग्स। तो हमें क्यों बुद्धि दिया है जब हमें कुछ करना ही नहीं है, जब वही कुछ कर रहे, ऐसी नहीं है। हमें भी कुछ करना है। यही निर्देश हम भगवद गीता में भी मिलता है। तो अर्जुन को इतना दिन बाद सब दिखा दिया, एवं आखिर में बता रहे हैं जो अष्टादश अध्याय में सब गीता पेट के बाद मैं ही सब कर रहा हूँ। तो पहला अध्याय से क्यों उनको पीछे पड़े हुए हैं, तुम युद्ध करो युद्ध करो युद्ध करो। युद्ध में अगर फैसला ही हो गया, दिखा रहे हैं एकादश अध्याय में कि फैसला हो चुका है, पांडव पक्ष जीत गया, इन लोग सब मर गए। तो उनको मजबूर होके दिखाना पड़ा। इतना जो दर्शन समझाया, तुम्हारा डरने का कोई बात नहीं है, भयभीत होके वो रथ के पीछे बैठ गया, उनका अस्त्र शस्त्र छोड़कर, और संकल्प ले लिया अभी वो भिक्षा जीवन यापन करेंगे, युद्ध छोड़ देंगे। अगर अर्जुन नहीं चाह रहे हैं, भगवान स्वयं ही कर रहे हैं, दूसरा किसी से कराए वो नहीं है, अर्जुन से ही कराए। कारण भगवान का चिन्हित व्यक्ति है, वो यंत्र चिन्हित है, जिससे जो कुछ कराएंगे उससे ही करना पड़ेगा। नहीं करेगा तो भगवान को उसको छोड़ते नहीं। लेकिन भगवान वांट्स टू कन्विंस हिम। ये नहीं है जो यंत्र चालित होकर करे एकदम रोबोट का जैसा। उनके मन में जो चेतना है उसको जागृत करके उनको क्या करना है भगवान वही दिशा निर्देश दे रहे हैं। इसका भगवद गीता में उदाहरण से हम समझ सकते हैं। तो अर्जुन को जब इतना अनिश्चित था क्या होगा नहीं होगा, टेंशन में, जैसे कुछ काम का पहले हम लोग भी टेंशन होता है, तो अर्जुन का टेंशन होना स्वाभाविक।
ये इतने उनका कमज़ोरी पक्ष है। पांडव और कौरव का तो कोई समान पक्ष नहीं था। उनका 11 बैटेलियन था, कौरव पक्ष का इनका 7, 1.5 टाइम्स मोर उनका है। और बड़े बड़े योद्धा है, अर्जुन और भीम तो अजय है, लेकिन वहाँ पर एक के बाद एक भीष्म, द्रोण, कर्ण, जयद्रथ, एक के बाद एक देखने के बाद ही भयभीत हो गया। वो पहले नहीं होता। जो प्रथम अध्याय में वो तो एकदम सीधा बोला कृष्ण को, तुम हमारा रथ खड़ा करो, किससे हम युद्ध करना पड़ते हैं। हम देखना चाहते हो कोई यहाँ पर है माया का लाल है, हम देखना चाहते हो कौन नाम से युद्ध। जब दिखाया श्री कृष्ण ने इधर उधर नहीं ले गया, सीधा जाके रथ को जहाँ भीष्म, द्रोण, कर्ण है उसके सामने खड़ा किया। देखने से भयभीत हो जाए, अरे बाबा हमारा टारगेट इतना है, ये हमारा चुनौती है, साथ साथ निर्णय ले लिया। इंटेलिजेंट पर्सन है, जानते थे इसे हमारे बल में नहीं होगा, और वो नहीं होता कि बेवकूफ़ नहीं था, फालतू में भयभीत नहीं हुआ। हमारे जीवन में भी जब चुनौती आता है, हम देखते हैं जी ये जो हमारे सामने जो परीक्षा है वो हमारे सामर्थ्य से नहीं होगा, तब हम भयभीत हो जाते हैं, हमारा तनाव आ जाता है। इससे निकलने के लिए भगवान सुझाव दे रहा है, तुम इसमें तुम्हारा युद्ध तुम नहीं लड़ रहे हो, तुम्हारा पीछे से मैं ही लड़ रहा हूँ। जो तुम्हारा जो चुनौती सामने है उसका सामना मैं ही कर रहा हूँ, पीछे से रिमोट कंट्रोल। क्योंकि सामने से यही नहीं कर रहे हैं, कारण कि ये तो सृष्टि खत्म हो जाएगा, तब तो हमें किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान ही सब कुछ हुए हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो हम लोग का क्या रोल है? नहीं, भगवान का रोल है कि हमसे कराएंगे। वही बात बोल रहे हैं कि भगवद गीता के विश्वरूप दर्शन योग में 11 अध्याय 33वां श्लोक, पहले अनेक बार बोला है तुम युद्ध में करो, लेकिन अर्जुन माना नहीं। लेकिन जब दिखा दिया युद्ध के रिजल्ट क्या होने वाला है, तब इसके बाद में कहते तस्मात् तमुत्तिष्ठ, अतएव अभी तो तुम्हारा कोई संशय नहीं है, तुम अभी खड़ा हो जाओ। बैठ गया था, तुम अभी खड़ा हो जाओ। एवं क्यों? जशो लवस्य, ये तुम जो देख लिया एक युद्ध का नतीजा, तो आई हैंड ओवर द क्रेडिट टू यू। ये बात लक्षणीय है। भगवान ये नहीं कह रहा है जी मैं इसको सबको मार दिया, ये मेरा क्रेडिट मेरा है। भगवान का जब भी क्रेडिट है वो लेना नहीं चाहते, वो जो ग्लोरी है वो हमें देना चाहते हैं। बोल रहे हैं तस्मात् तमुत्तिष्ठ जशो लवस्य, अर्न द ग्लोरी। एवं कैसे? जित्वा शत्रुन भुंक्ष राज्यम समृद्धम। फाइट करो, ऐसे नहीं है आंख बंद करके बैठ। दिस इज द पॉइंट। आपको दिखावटी के लिए ये युद्ध करना पड़ेगा। यद्यपि वो सब कुछ कर देंगे, लेकिन हमारे माध्यम से कराएंगे। वही बात बता रहे हैं कि तुम युद्ध का सामना करो, एवं इसका नतीजा होगा देख लिया, आप जीतोगे, धरती का तुम्हारा साम्राज्य मिलेगा। क्यों? कैसे मिलेगा? मैव एता निहिता पूर्वमेव। ये जो सबको देख रहा है ना, वो मैं पहले इनको मर चुका हूँ। इज इनएक्टेड प्ले, री एनएक्टेड प्ले। ये खेल हो चुका है। खेल में जो फलाफल घोषणा हो चुका है, ये दोबारा ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये समापन हो गया। लेकिन वो दिखाया, पहले बताया तो माना नहीं, तब जब दिखा दिया या क्या रिकॉर्डिंग था, तो ये मैं जो तुम जिसके साथ लड़ाई कर, ये मॉक फाइट है, दिखावटी के लिए फाइट है। तो मेरे द्वारा इन लोग सब नियत हो चुका है, निहिता पूर्वमेव। तो तुम्हारे क्या करना है? निमित्त मात्रम भवसभ्यो साचिन। दिस इज़ योर रोल टू प्ले। यू बिकम ए दिखावटी के लिए तुम इसका एक इंस्ट्रूमेंट बन जाओ। दिखाने के लिए जो अर्जुन फाइट किया, और उसका जो
जो लाभ होगा, टू एंजॉय द विक्ट्री एंड गेट द क्रेडिट इन फॉर यू। आई एम नॉट क्लेमिंग, ना मैं राज करना चाहता हूँ, ना उसका कोई शिरोपा लेना चाहता हूँ, तारीफ लेना चाहूँ, ये सभी तुम्हारा रहे, लेकिन पीछे से मैं कर दूंगा। तो न केवल अर्जुन के लिए कर रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति के कर, क्योंकि बताया सर्वभूतानाम, प्रत्येक व्यक्ति का जो कर्म हो रहा है उसका अगर सफल होगा, भगवान कहते हैं सफल ले लो, अगर असफल होगी उसका भी तो तुम्हारा जिम्मेदारी नहीं है, तो मैं किया था, तो तुम्हारा कोई तनाव का, टेंशन का कोई ज़रूरत नहीं है। अर्थात इस तरह अगर हम भगवान की जो इच्छा है उसमें हम सहयोगिता करते हैं, उसको हम मान लेते हैं, एवं इच्छा अनुसार जो कुछ कर्म किया जा रहा है वो भगवान की इच्छा समझकर उसमें खुशी खुशी से कोऑपरेट करे, सहयोगिता करे, तब जीवन का सारे समस्या का समाधान हो जाता है। अगर दो ही फल होगा, एक तुम जीतोगे, नहीं तुम हारोगे। तो भगवान कहते हैं कि दोनों हाथ में तुम्हारा लड्डू है, हतोवा प्राप्त सी सर्वम जित्वा भोक्ष्यसि मद। तुम अगर मर भी जाओगे तुम्हारा सुनाम होगा, तुम स्वर्ग प्राप्ति होगा। जित्वा वा भोक्ष्यसि महिम, अगर तुम जीत जाओगे तुम्हारा पूरा धरती का तुम सम्राट बन जाओगे। अब यहाँ पर और वो ये नहीं है, दोनों ने ही बताया, तुम तो जीत जाओगे, तो सेकंड अल्टरनेटिव अभी कन्फर्म हो गया, तुम अभी जीतोगे एवं राज्य जो समृद्ध राज्य तुम भोग करोगे, कर लो, लेकिन इसके लिए तुम्हें क्या योगदान है, तम उत्तिष्ठ एवं जीतवा शत्रु से लड़ो, लड़के तुम्हारा जीतो, नहीं बैठ बैठ के जीतना नहीं है। तुम बैठने से भी जीत तुम्हारा है, लेकिन वो मेरा प्लानिंग नहीं है। मैं तुमसे ये लड़ाई कराऊंगा एवं इसका जो सुनाम सब आदमी देखेगा। ये तो अर्जुन लड़े, लेकिन तुम जानते हो, मैं जानता हूँ, ना तुम लड़े हो ना हम पीछे बैठे हैं। तो कह सकते हैं ठीक है तुम नहीं लड़ने चाहते, पीछे बैठ जाओ, हम कर देता हूँ। ये तो नहीं बताया, वो सारथी का रूप से बैठा है, लेकिन रिमोट कंट्रोल वो कर रहे हैं। दिस इज़ द डिवाइन प्लान, कि वही सब कर रहे हैं, लेकिन देखावटी के लिए हमें सामने खड़ा कर दिया। वो चाहते हैं उनका इच्छा हम मानकर से सहयोगिता करें, एवं जीवन में हम अगर जीत होगा उसमें लाभ उठाए, हार होगा उसमें भी लाभ उठाए, दोनों साइड लाभ होगा, कोई नुकसान का कोई बातें नहीं है, एवं हम निश्चिंत रहेंगे। ये प्रसंग और भी विस्तार करते हुए अगले दिन बताएंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज एक विशेष अनुष्ठान है, जैसे कि हम इंटरनेट में सबका आमंत्रण एवं कार्यक्रम का विवरण दे चुका हूँ, उसके रिपीट कर रहा हूँ कि जो सांप्रतिक अशांति हो रहा है, जो अन्याय हो रहा है समाज में, निरपराध प्राणियों के प्रति कोलकाता में एवं भारत के विभिन्न स्थान में तथा बांग्लादेश में, इससे जनजीवन विपर्यस्त है एवं सबके भीतर एक प्रतिरोध प्रतिकार के संकल्प आ रहा है। तो हम कैसे वो हमारा मन की भावना व्यक्त करें, उससे नाना प्रकार का विभ्रांति सृष्टि हो रहा है एवं गलत कर्म भी किया जा रहा है। इसके लिए हम रामकृष्ण मठ लखनऊ एवं शारदा संघ लखनऊ, ये दोनों मिलकर एक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। सुबह 9 बजे से 11 बजे तक हमारे प्रधान मंदिर में, रामकृष्ण मंदिर में, जहाँ पर पहले
9 से 9:30 बजे तक एक मौन प्रार्थना एवं ध्यान होगी। 9:30 से 10 देवी नाम संकीर्तन, श्री माँ शारदा नाम का संकीर्तन शारदा संघ के सदस्यगण के नेतृत्व में होगी मंदिर में। एवं 10 बजे से 9:30 से 10 होगा। 10 बजे से माँ की मधुस्मृतियाँ उनका परंपरा के अनुसार शुक्रवार वो पाठ होगी एवं थोड़ा बहुत उस पर चर्चा मैं कर दूँगा। उसके उपरांत 10:30 से एक प्रवचन सार्वजनिक कल्याण के लिए समवेत प्रार्थना का प्रयोजनीयता, इसके बारे में हमारा चर्चा होगा और प्रसाद वितरण के साथ ये अनुष्ठान समाप्त होगा। सब जो स्थानीय व्यक्ति है वो स्वयं आके इसमें भाग ले सकते हैं। इसका समय नहीं है, जो दूर में है वो इंटरनेट के माध्यम से वर्चुअली पार्टिसिपेट करेंगे, अदर फिजिकली और वर्चुअली। हमारा रामकृष्ण मठ लखनऊ जो यूट्यूब चैनल है उसमें सजीव संप्रसारण होगा, लाइव स्ट्रीमिंग। एवं शाम को संध्या के बाद जैसे पतंजलि योग सूत्र का क्लास होता है वो भी मेरा रहेगा। ये सभी में अब सबका स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।